गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 42वां सर्ग। सुग्रीव को पश्चिम दिशा के स्थानों का परिचय देते हुए श्वेतन आदि बानरों को वहां भेजना। दक्षिण दिशा को और बानरों के भेजने के पश्चात तथा सुग्रीव ने तारा के पिता और अपने ससुर सुषेण नामक बानर के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उससे कुछ कहना आरंभ किया। सुषेण मेघ के समान काले और भयंकर पराक्रमी थे। उसके समान महर्षि मरीचि के पुत्र महाकवि अर्चिमान भी वहां उपस्थित थे, जो देवराज इंद्र के समान तेजस्वी तथा सुरवीर श्रेष्ठ बानरों से घिरे हुए थे। उनकी कांति बिंचानंदन गरुड़ के समान थे। वो बुद्धि पराक्रम में भी संपन्न थे। उसके अतिरिक्त मरीचि के पुत्र मारीच नाम वाले बानर थे, जो महाबली और चिमाल्य नाम से प्रसिद्ध थे। इसके सिवा और भी बहुत से ऋषि कुमार थे, जो बानर रूप वहाँ विराजमान थे। सूक्ष्म के साथ उन सबको सुग्रीव ने पश्चिम दिशा की ओर जाने की आज्ञा दी और कहा, कपिवरों, आप लोग 2 लाख बानरों का साथ लेकर सुषेण जी के परिदर्शन में पश्चिम को जाइए और विदेह नंदिनी सीता को खोज कीजिए। श्रेष्ठ बानरों, सौराष्ट्र, बराहरिक, चंद्रदित आदि अन्याय समृद्धशाली तथा रमणीय जनपद में बड़े बड़े नगरों तथा पुनाक बकुल में उद्दालक और वृक्षों से भरे हुए कुछ देश में केवड़े के वनों में सीता का खोज करो। पश्चिम की ओर बहने वाले शीतल जल से सुशोभित कल्याणमयी नदियों, तपस्वी जनों के वनों और तथा दुर्गम पर्वतों का विदेह कुमारी का पता लगा। पश्चिम दिशा में प्राय मरुभूमि है, अत्यंत ऊंची और लंबी ठंडी शिलाएं हैं तथा पर्वत शिलाओं से घिरे हुए बहुत से दुर्गम प्रदेश है। उन सभी स्थानों पर सीता का खोज करते हुए आगे बढ़कर पश्चिम समुद्र तक जाना। वहाँ के प्रत्येक स्थान का निरीक्षण करना। बानरों, समुद्र का जल तिमी नामक मत्स्य तथा बड़े बड़े ग्रहों से भरा हुआ है, वहाँ सब और देखभाल करना। समुद्र के तट पर केवड़े के कुंजों में, तमाल के काननों तथा नारियलों के वनों में तुम्हारे सैनिक बानर भली भांति विचरण करेंगे। वहाँ तुम लोग सीता को खोजना और रावण के निवास स्थान का पता ढूंढना। समुद्र तटी पर्वतों और वनों में भी उन्हें ढूंढना। मुरबी पतन मौरवी तथा रमणीय जटापुर में, अवंती तथा अंगोलपुरी में, उल्लेखित वन में और बड़े बड़े रास्तों और नगरों में जहाँ तहाँ घूमकर पता लगाना। सिंधु नदी और समुद्र के संगम पर सोमगिरी नामक एक महान पर्वत है, जिनके 100 शिखर हैं। वह पर्वत ऊंचे ऊंचे वृक्षों से भरा है। उसके रमणीय चोटी पर सिंह नामक पक्षी रहते हैं, जो तिमी नाम वाले विशाल काय, मत्स्य और हाथियों को भी अपने घोंसले में उठा लाते हैं। सिंह नामक पक्षियों के उन घोंसले में पहुंचकर उस पर्वत शिखर पर उपस्थित हुए जो हाथी है, वो उस पंखधारी सिंह से सम्मानित होने के कारण गर्व का अनुभव करते हुए मन ही मन संतुष्ट होते हैं। इसलिए वो मेघों के गर्जना के समान शब्द करते हुए उस पर्वत के जलपूर्ण विशाल शिखर पर चारों ओर विचरते हैं। सोमगिरी का गगन चुंबित शिखर स्वर्णमय है, उसके ऊपर विचित्र शोभा पाते हैं। इच्छानुसार रूप धारण करने वाले बानरों को चाहिए वहाँ के सब स्थानों को शीघ्रतापूर्वक अच्छी तरह देख लें। वहाँ से आगे समुद्र के बीच में परित्राण पर्वत का स्वर्णमय शिखर दिखाई देगा, जो 100 भोजन विस्तृत है। बानरों, उसका दर्शन दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वहाँ जाकर तुम्हें सीता का खोज करनी चाहिए। परित्राण पर्वत के शिखर पर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले भयंकर अग्नितुल्य तेजस्वी तथा वेगशाली 24 करोड़ गंधर्व निवास करते हैं। वह सबके सब अग्नि के ज्वाला के समान प्रकाशमान है। वह सब ओर से आकर उस भयंकर पर्वत पर एकत्र हुए हैं। भयंकर पराक्रमी बानरों को चाहिए कि वह उन गंधर्वों के निकट न जाए, उनका कोई अपराध नहीं करें और उस पर्वत शिखर से कोई फल न ले, क्योंकि वो भयंकर बल विक्रम से संपन्न धैर्यवान महाबली वीर गंधर्व वहाँ के फल मूलों की रक्षा करते हैं। उन पर विजय पाना बहुत ही कठिन है। वहाँ भी जानकी का खोज करना चाहिए और उनका पता लगाने के लिए पूरा प्रयत्न करने चाहिए। प्राकृतिक बानरों के स्वभाव का अनुसरण करने वाले तुम्हारी सेना के वीरों में उन गंधर्वों का कोई भय नहीं है। परित्राण पर्वत के पास के समुद्र में ब्रजनाम नाम से एक पवित्र एक ऊंचा पर्वत है, जो नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त दिखाई देता है। वह ब्रजगिरी बैदुर्मणि के समान नील वर्ण का है। वो कठोरता में ब्रजमणि हीरे के समान है। वह सुंदर पर्वत वहाँ 100 योजन के घेरे में प्रतिष्ठित है। उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है। बानरों, उस पर्वत पर बहुत सी गुफाएं हैं। उन सब में प्रयत्नपूर्वक सीता का अनुसंधान करना चाहिए। समुद्र के चतुर्थ भाग में चक्रवान नामक पर्वत है। वहाँ विश्वकर्मा ने सहस्रार चक्र का निर्माण किया। वहाँ से पुरुषोत्तम भगवान विष्णु पंचजन्य और हथग्रीव नामक दानवों का वध करके 5 जन्य संग तथा वहाँ सहस्रार सुदर्शन चक्र लाए थे। चक्रवान पर्वत के रमणीय शिखरों तथा विशाल गुफाओं के इधर उधर बेधे से रावण का पता लगाना चाहिए। उसके आगे के समुद्र के अगाध जल राशि में स्वर्णमय शिखरों वाला बराह नामक पर्वत है, जिसका विस्तार 64 योजन की दूरी पर है। वहाँ प्राज्ञ ज्योतिषी नामक स्वर्णमय नगर हैं, जिनकी दुरात्मा
नामक दानव निवास करता है। उस पर्वत के रमणीय शिखरों पर तथा वहाँ के विशाल गुफाओं में सीता से रावण की तलाश करनी चाहिए, जिसके भीतर भाग स्वर्णमय दिखाई देता है। उस पर्वतराज बिरहा को लांघकर आगे बढ़ने पर एक ऐसा पर्वत मिलेगा जिसका सब कुछ स्वर्णमय है तथा जिसके लगभग 10 सहस्र झरने हैं। उसके चारों ओर हाथी, सुअर, सिंह और व्याघ्र सदा गर्जना करते हैं और अपनी ही गर्जना के प्रतिध्वनि के शब्द दर्प में भरकर पुनः दहाड़ते हैं। उस पर्वत का नाम है मेघगिरी, जिस पर देवताओं ने हरित रंग के आश्वासन वाले श्रीमान पाक शासन इंद्र को राजा के पद पर अभिषिक्त किया था। देवराज इंद्र का सुरक्षित गिरिराज मेघ का लाकर जब तुम आगे बढ़ोगे तब तुम्हें सोने के 7,000 पर्वत मिलेंगे। वह सब और से सूरज के समान दीप्तिमान हो रहे हैं और सुंदर फूलों से भरे हुए स्वर्णमय वृक्षों से सुशोभित हैं। उनके मध्य भाग में पर्वत के राजा गिरिश्रेष्ठ मेरू पर विराजमान हैं, जिन्होंने पूर्व काल में सूर्यदेव से प्रसन्न होकर वर दिया। उन्होंने उस शैलराज से कहा, जो दिन रात तुम्हारे आश्रम में रहेंगे वो मेरी कृपा से स्वर्णमय हो जाएंगे तथा देनव, दानव, गंधर्व जो भी तुम्हारे ऊपर निवास करेंगे वह स्वर्ण के समान कांतिमान और मेरे भक्त हो जाएंगे। विश्वदेव, वसु, मरुद्रन तथा अन्य देवता सायंकाला में उत्तम पर्वत पर मेरू पर आकर सूर्यदेव की उपासना करते हैं। उसके द्वारा भली भांति पूजित होकर भगवान सूर्य सब और प्राणियों को ओझल होकर अस्ताचल को चले जाते हैं। मेरू से अस्ताचल 10,000 की दूरी पर है, किंतु सूर्यदेव आधे मुहूर्त में ही वहाँ पहुँच जाते हैं। उसके शिखर पर विश्वकर्मा का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा दिव्य भवन है, जो सूर्य के समान दीप्तिमान दिखाई देता है। वह अनेक प्रसादों से भरा हुआ है। नाना प्रकार के पक्षियों से व्याप्त विचित्र विचित्र वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वह पासदारी महात्मा वरुण का निवास स्थान है। मेरू और अस्ताचल के बीच में एक स्वर्णमय ताड़ का वृक्ष है, जो बड़ा ही सुंदर और बहुत ही ऊंचा है। उसके नीचे 10 सखंड यानी बड़ी शाखाएं हैं। उसके नीचे वेदी की बड़ी विचित्र है। इस तरह वृक्ष बड़ी शोभा पाता है। वहाँ के सभी दुर्गम स्थानों, सरोवरों और सरिताओं में इधर उधर सीता से रावण का अनुसंधान करना चाहिए। मेरुगिरी पर धर्म के ज्ञाता महर्षि मेरु स्वर्णी रहते हैं, जो अपनी तपस्या से ऊंची स्थिति को प्राप्त हुए हैं। वे प्रजापति के समान शक्तिशाली और विख्यात ऋषि हैं। सुस्तुल तेजस्वी महर्षि मेरुश्री के चरणों पर पृथ्वी पर मस्तक टेक कर प्रणाम करने के अंतर्गत तुम लोग उनसे मिथिलेश कुमारी का समाचार पूछना। रात्रि के अंत में प्रातः काल उदित हुए भगवान सूर्य जीव जगत के इन सभी स्थानों को अंधकार रहित प्रकाशपूर्ण करके अंत में अस्ताचल को चले जाते हैं। बानर शिरोमणि, पश्चिम दिशा में इतनी दूर तक बानर जा सकते हैं। उसके आगे न तो सूर्य का प्रकाश है, न किसी देश आदि की सीमा है, अतः वहाँ आगे की भूमि के विषय में मुझे जानकारी नहीं है। अस्ताचल तक जाते जाते रावण का स्थान और सीता का पता लगाओ और 1 मास पूर्ण होने तक यहाँ लौट आना। 1 महीने से अधिक नहीं ठहरना। जो ठहरेगा उसे मेरे हाथों से प्राण दंड मिलेगा। तुम लोग के साथ मेरे पूजनीय ससुर जी भी जाएंगे। तुम सब लोग इनकी आज्ञा का अधीन रहकर इनकी सब बातें ध्यान से सुनना, क्योंकि ये महाबाहु महाबली सुशेष जी मेरे ससुर एवं गुरुजन हैं, अतः तुम्हारे लिए गुरु के भांति आदरणीय हैं। तुम सब लोग भी बड़े पराक्रमी और कर्तव्य के निर्णय में प्रमाणभूत हो, तथापि उन्हें अपना प्रधान बनाकर तुम पश्चिम दिशा का देखभाल आरंभ करो। अमित तेजस्वी महाराज श्री राम की पत्नी का पता लग जाने पर हम कृत्य बन जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो उपकार किया उसका बदला इसी तरह चुक सकेगा। अतः इस काज के अनुकूल और भी जो कर्तव्य देश काल और प्रयोजन से संबंध रखता उसका विचार करके आप लोग उसे भी करें। सुग्रीव की बातें अच्छी तरह सुनकर सुरेश आदि सब बानर उस बानर राज की अनुमति लेकर वरुण द्वारा सुरक्षित पश्चिम दिशा की ओर चल दिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काम के किष्किंधा कांड में 42वां सर्ग पूरा हुआ।